Thanks for watching. Drop a like. Leave a comment. And don't forget to subscribe to watch more videos like this. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अंकुर दक्ष। मैं आपके अपने चैनल MDN फिजिक्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैंने कल आपको लेसन नंबर 3 पढ़ाया था, वैद्युत फ्लैक्स तथा सदिश क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया था वैद्युत फ्लैक्स पे ही रिलेटेड है आपका गॉस की प्रमेय, जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट, क्या होता है, जो गॉस की प्रमेय है, कोई सा बोर्ड हो, आपका CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई सा भी है, गॉस की प्रमेय के आने के चांस 99% बहुत अधिक होते हैं। 99.9% चांस होते हैं गॉस की प्रमेय के लिए। ठीक है, अब ये 3 नंबर में भी आ सकती है, 5 नंबर में भी आ सकती है। ठीक है, तो ये आपके 3 नंबर में आएगी, तो 3 नंबर में अगर गॉस की प्रमेय आएगी तो केवल 2 नंबर में अगर आपकी गॉस की प्रमेय आएगी, केवल इसका प्रूफ आएगा। क्या आएगा इसका? केवल 2 नंबर में आएगी, केवल थ्योरी आएगी, बताने में गॉस की प्रमेय लिखिए क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये 3 नंबर में आएगी तो क्या आएगी? गॉस की प्रमेय का व्यंजक स्थापित कीजिए। गॉस की प्रमेय लिखिए, गॉस की प्रमेय का व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये 5 नंबर में आएगी तो गॉस की प्रमेय लिखिए तथा गॉस की प्रमेय का व्यंजक स्थापित कीजिए और एक न्यूमेरिकल जोड़ देगा इसमें, गॉस की प्रमेय पर आधारित एक न्यूमेरिकल जोड़ देगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आया? 3, 5 या 2, 2, 3, 5 कोई से भी नंबर से आ सकती है। चांस बहुत अधिक है गॉस की प्रमेय। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, 99.9% बोर्ड में आने के इसके चांस रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय देखो, गॉस की प्रमेय क्या होती है? कोई बंद पृष्ठ है, बंद गोला है, इसमें क्या रखा हुआ है? कोई आवेश रखा हुआ है। ठीक है, कोई आवेश रखा हुआ है, इसे आप गोसनीय पृष्ठ भी बोल सकते हो, क्योंकि जो बंद पृष्ठ रहेगा और उसके अंदर आपका आवेश रखा होगा तो उसे क्या बोल सकते हो आप? गोसनीय पृष्ठ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? गोसनीय पृष्ठ। तो कोई बंद पृष्ठ है, उसमें कोई आवेश रखा हुआ है, कोई बंद पृष्ठ है उसमें कोई आवेश रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लैक्स, इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लैक्स इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखो उसने क्या कहा, गॉस की प्रमेय ने कहा कि जो आपका वैद्युत फ्लैक्स है वो क्या होगा? इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। का मतलब आपने पढ़ा रखी है, का मतलब क्या होता है? गुना, यानी कि Q गुना 1/ε0। तो ये क्या बन जाएगा? Q/ε0 φe। देखो गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय क्या कहती है? कोई बंद पृष्ठ है, तो लिखो गॉस की प्रमेय, यदि किसी बंद पृष्ठ में कोई आवेश रखा है, तो कोई आवेश रखा है, आप बोल सकते हैं यदि किसी गोसनीय पृष्ठ में कोई आवेश रखा हुआ है तो, और ये आवेश क्या है? इस पृष्ठ से परिबद्ध है, इस पृष्ठ से परिबद्ध है। 2 लैंग्वेज में इसकी परिभाषा बन जाए। पहली चीज मैं बता रहा हूं, यदि किसी बंद पृष्ठ में कोई आवेश रखा हुआ है तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लैक्स यानी कि φe उस आवेश का क्या लिखा मैंने? उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? मैंने कहा कि कोई बंद पृष्ठ है, यदि कोई बंद पृष्ठ है उसमें कोई आवेश रखा हुआ है, यदि कोई बंद पृष्ठ है इसमें कोई आवेश रखा हुआ, तो इससे कोई वैद्युत फ्लक्स गुजारे, इसमें क्या नहीं गुजारे? वैद्युत फ्लक्स गुजारे। तो जो वो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा वो इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा देखो रटनी नहीं है, बस क्या कहा उसने? कोई बंद पृष्ठ है, इसलिए लिखा मैंने यदि किसी बंद पृष्ठ में कोई आवेश रखा हुआ है,
तो इस पृष्ठ से जब संपूर्ण, जब आपके इस पृष्ठ से क्या गुजरेगा, वैद्युत फ्लैक्स गुजरा, क्या गुजरा, वैद्युत फ्लैक्स गुजरा, तो वो वैद्युत फ्लैक्स, इस संपूर्ण वैद्युत फ्लैक्स का मान कितना है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्यू का क्या होगा, 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई ई बराबर Q/ε0 गुना होता है। ठीक है, आप लिख से भी सकते हो, अर्थात गॉस की पर में क्या बोलती है, फाई ई बराबर Q/ε0 गुना होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी आई गॉस की पर में। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गॉस की पर में। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी 2 नंबर में पूछने को आएगी। कितने में आएगी, 2 नंबर में पूछने के लिए आएगी। तो गॉस की पर में क्या है, कोई बंद पृष्ठ है, देखो रटना नहीं है, समझना है। कोई बंद पृष्ठ है, उसमें कोई आवेश रखा हुआ है, बंद पृष्ठ है, गोला है, उसमें क्या है, कोई आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पृष्ठ से क्या गुजार रहे हैं हम, इस पृष्ठ से क्या गुजार रहे हैं, वैद्युत फ्लैक्स गुजार रहे हैं। तो जो संपूर्ण वैद्युत फ्लैक्स कितना होता है, उस आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ में कोई आवेश रखा हुआ है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लैक्स इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपकी गॉस की परमेय, ये आपको पूछने को आएगी 2 नंबर में, और जिसका प्रूफ पूछने को आएगा वो आएगा 3 नंबर में। तो मैं इसका प्रूफ कराऊंगा, इसका प्रूफ कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब मैंने गॉस की परमेय का प्रूफ कराऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, गोला, गोले का क्षेत्रफल आपको पता होगा, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल किससे प्रेजेंट करते हैं, ए से। ए बराबर क्या होता है गोले का क्षेत्रफल, 4πr²। ठीक है स्टूडेंट, पहला फॉर्मूला गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है। ठीक है, दूसरा बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, E बराबर 1/4πε0 Q/ में क्या होता है, r² होता है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज होगा आपका। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/ में r²। ठीक है स्टूडेंट, ये इसमें क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो मैं गॉस की परमेय प्रूफ करने वाला हूं। देखो गॉस की परमेय मैंने क्या मान लिया, कोई बंद पृष्ठ है, क्योंकि गॉस की परमेय क्या लगेगी, हमेशा बंद पृष्ठ पर लगती है, हमेशा बंद पृष्ठ पर लगती है। इसमें क्या रखा हुआ है, कोई आवेश रखा हुआ है, कोई आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और यहां से r दूरी पर ये क्या आपकी त्रिज्या मान ली, ये भी त्रिज्या होगी, सब क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो मैंने ये छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, ये क्या ले लिया, छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। छोटा सा क्षेत्रफल क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल dA, क्या क्षेत्रफल है, dA, और यहाँ पे कोण बन रहा होगा थीटा। ठीक है, ओ पॉइंट पे थीटा कोण आपका बन रहा है, और छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। और मैंने कल भी आपको बताया था, पृष्ठ से सदिश क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है, पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर। तो इससे क्षेत्रफल की दिशा कैसी रहेगी, पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर। कैसी रहेगी, पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर। और विद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा, प्लस का आवेश है तो बाहर ही भेजता है, प्लस का आवेश अपने से दूर भेजेगा, यानी कि दूर भेजेगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या रहेगा आपका, इधर ही दिशा में रहेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र भी इधर ही जा रहा है और डीए भी, दोनों एक ही दिशा में है। तो देखो ई भी इधर को ही जा रहा है, डीए भी इधर को जा रहा है, बाहर की ओर लंबवत, ये भी बाहर की ओर लंबवत। दोनों के बीच क्या कैसे है, ये समांतर है। दोनों के बीच थीटा कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, कैसे थीटा है, 0 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, माना कोई बंद पृष्ठ है, उसमें आवेश क्यों रखा हुआ है, तो उस गोले के यानी कि जो पृष्ठ है उसका छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया हमने। क्या ले लिया, छोटा सा क्षेत्रफल dA के कारण वैद्युत फ्लैक्स, छोटे क्षेत्रफल dA के कारण वैद्युत फ्लैक्स। तो वैद्युत फ्लैक्स क्या रहेगा, छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे तो d फाई e लग जाएगा, बराबर क्या होता है, E.A होता है। लेकिन मैं छोटा सा क्षेत्रफल ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, छोटा सा, तो क्या लग जाएगा, dA लग जाएगा। ठीक है, अब आगे करोगे आप, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या लगाओगे, कोस थीटा लगाओगे, EDA कोस थीटा। मैंने कल भी बताया था आपको क्या होता है, A.B क्या होता है, AB कोस थीटा। अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या लगता है, कोस थीटा लगता है, तो ADA कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप क्या आ गया, EDA कोस थीटा। थीटा कितना है, E और A के बीच का कोण है, मैंने कल भी बताया था, जो थीटा है वो किसके बीच का कोण है, E व A के बीच का कोण, के बीच का कोण। ठीक है, थीटा क्या है, A व E के बीच का कोण होता है।
ठीक है स्टूडेंट, तो थीटा कितना है यहाँ पर 0 डिग्री। ठीक, तो ई डी ए कोस जीरो का मान कितना होता है जी 1 होता है। कितना पढ़ा हमने 1 पढ़ा, तो यहाँ इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, 1 को आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। डी फाई ई ये किसका आया, छोटे से क्षेत्रफल का आया। किसका आया, ये छोटे से क्षेत्रफल के लिए आया। अब मुझे इसका निकालना है संपूर्ण। क्या निकालना है, संपूर्ण। तो जब संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लेंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो क्या रहेगा फाई ई होता है जी। तो डी जब इधर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, समाकलन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, समाकलन। और ई तो आपका चेंज नहीं होगा, छोटी संख्या कौन है डी ए, तो चेंज क्या होगा आपका डी ए पर क्या लग जाएगा, समाकलन लग जाएगा। देखो दोबारा समझ लो, डी फाई छोटा क्षेत्रफल लिया हमने, फाई बराबर क्या होता है ई डी ए होता है। ठीक है, ई डी ए कोस थीटा हो गया। थीटा क्या है, ई और ए के बीच का कोण है। ई और ए क्या है, ए की दिशा में, तो कोण क्या है उनका 0। तो कोस 0 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। इसका हमने नहीं लिखा, तो ये आया छोटा सा क्षेत्रफल, इस छोटे से क्षेत्रफल के कारण। अब मैं ले रहा हूँ संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो जब इधर से डी हटाएंगे इधर लग जाएगा समाकलन, और किस पे लगेगा, ई पे नहीं लगेगा, जो छोटा सा है यानी कि डी ए रहेगा। ठीक है, और ये क्या है वृत्त, ये क्या है गोला। तो गोले के रूप में क्या बना देते हैं हम, इसे गोला बना देंगे, यानी कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। अभी मैंने बताया गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो साइड में कि जो आपका डी ए है उसका मान कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लिखो ई गुना डी ए का मान कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और बिंदु आवेश के कारण देखो आर दूरी पे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी अभी बताई थी, क्या थे ई बराबर 1/4π0 क्यू अपोन में आर स्क्वायर। तो आप ई का मान भी लिख दो, ई का मान कितना है 1/4πε0 क्यू अपोन में आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका ई का मान है, ई का मान भी उठा के रखो। ई का मान कितना है 1/4πε0 क्यू अपोन में आर स्क्वायर, गुना कितना आपका ऊपर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, जो कट रहा से काट दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। क्या बचा आपके पास क्यू 1/ε0। तो आपके पास क्या बचा, ये देख लीजिए आप, फाई ई बराबर बचा आपके पास 1/ε0 गुना क्यू। और देखिए किसका फॉर्मूला बन गया है Q/ε0। ये तो आपके पास गॉस की फॉर्म में आ गई, ये क्या आ गई गॉस की फॉर्म में। तो क्या हो गया इति सिद्धम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो चुका है, इति सिद्धम हो चुका है। ठीक है, तो गॉस की फॉर्म में बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताई। कोई बंद पृष्ठ था, उसमें मैंने छोटा क्षेत्रफल मान लिया डी ए, जिसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी डी ए के ही समांतर है। तो कोण कितना बन गया 0। थीटा क्या होता है ई व ए के बीच का कोण होता है। मैंने वैद्युत फ्लक्स लिया छोटे क्षेत्रफल के कारण, डी ए बराबर ई डी ए, ई डॉट डी ए। जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या लगता है कोस थीटा लगता है, ई डी ए कोस 0, और कोस थीटा कितना है 0 है। कोस 0 का मान कितना होता है 1। तो ये क्या हो गया हट गया यहाँ से। तो ये तो छोटे क्षेत्रफल के लिए वैद्युत फ्लक्स आया, लेकिन संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन कर देंगे। जब इस डी हटाएंगे तो इधर लग जाएगा समाकलन। डी ए हमने क्या गोले का निशान बना दिया, डी ए मैंने अभी बताया। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, इससे ये कैंसिल होगा। आपके पास बचा फाई बराबर क्यू अपोन में ε0। और ये क्या होती है गॉस की फॉर्म होती है। समझ में आ रही है बच्चों। अब देखो ये मैंने आपको बताया गॉस की फॉर्म में 5, ये 3 नंबर में सवाल हो गया। अगर 5 नंबर में आएगा तो एक इसी पे कोई भी न्यूमेरिकल दे देगा आपको। क्या दे देगा, न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड करा देगा, और वो 5 नंबर में आएगा। स्टूडेंट इसको कर लेना, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, जैसे मैं कराया ऐसे ही तैयार कर लेना। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99.9% बोर्ड में आने के चांस होते हैं इसके। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आपको कुछ पूछना हो मुझे कमेंट करना, कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप नए हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट।